नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन व्याख्यान की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कबीर की साखियाँ। इससे पूर्व आपने कबीर की 10 साखियाँ पढ़ ली हैं। आइए आज 11वीं साखी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 11वीं साखी का पाठ करते हैं। कै विरहनि कूं मीच दे, कै आपा दिखलाई। कै विरहनि कूं मीच दे, कै आपा दिखलाई। 8 पहर का दाझणा, मुँह पे सहा न जाए। कै विरहनि कूं मीच दे। आइए देखते हैं कुछ जटिल शब्दों को। कै अर्थात या तो, विकल्प, विरहिणी विरहिणी जीवात्मा जो उस परमात्मा से बिछुड़ कर इस धरती पर आई हुई है और जो व्याकुल है उसी परमात्मा से मिलने के लिए। कुं को हरियाणवी का प्रभाव। मीच मृत्यु। कै अथवा आपा स्वयं के दिखलाए दर्शन दे दे। 8 पहर समय की गणना है। रात दिन का दाझणा दग्ध होना, जलना, उस विरह वियोग की आग में जलते रहना। मोह पे मुझसे, इस जीवात्मा से, इस भक्त से सहा न जाए। अब सहा नहीं जा रहा। तो आपने इन शब्दों को देखा। आइए इसको समझते हैं, इसका अर्थ करते हैं। कै विरहनि कूं मीच दे। या तो इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को, इस भक्त रूपी विरहिणी को मीच दे, मृत्यु दे दे। और कै आपा दिखलाए, और या फिर स्वयं के दर्शन दे दो। आपा स्वयं के, दिखलाए दर्शन दे दो। या तो स्वयं के दर्शन दे दो हे प्रभु, और या फिर इस विरहिणी को, इस जीवात्मा को मृत्यु दे दो, नष्ट कर दो, इसे समाप्त कर दो। क्यों? क्योंकि वो उस अवस्था में ये जीवात्मा, ये भक्त पहुंच चुका है कि 8 पहर का दाझणा, इन 8 पहर में ये लगातार दग्ध होना, विरह की आग में जलना, मुंह पे सहा न जाए। अब इस भक्त से, इस जीवात्मा से सहा नहीं जा रहा है। ये 8 पहर का दग्ध होना, आपके वियोग में 8 पहर विरह की आग में जलना। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे इस संसार के नियंता, अब बिल्कुल सहा नहीं जाता। अब ज्ञान और बोध प्राप्त हो चुका है। अब उस ज्ञान और बोध प्राप्ति के उपरांत आप में एकम एक हो जाने की आकांक्षा ही रात दिन, हर पल, हर क्षण कौंधती रहती है। अंदर यही विकलता बनी रहती है। और ये विरह इस तरह से है, ये व्याकुलता इस तरह से है, जैसे कोई वियोगिनी स्त्री है, उसके हृदय में जो वियोग की आग जलती रहती है, वही वियोग की आग रात दिन 8 पहर जलती रहती है। अब बर्दाश्त नहीं है, अब सहा नहीं जा सकता। हे प्रभु, या तो बिल्कुल मेरा अस्तित्व ही समाप्त कर दे, और या फिर स्वयं के दर्शन करा दे। तो आप देख सकते हैं कि इस साखी में एक भक्त की, एक जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की प्रबल आकांक्षा को दिखलाया गया है। और वो कुछ इस तरह से दिखलाया गया है कि उसमें एक व्याकुलता है, एक बेचैनी है। और ये भक्ति की जब चरम अवस्था होती है, उस समय एक भक्त रात दिन बस केवल एक ही विचार, एक ही ख्याल, एक ही भाव, एक ही अनुभूति से गुजरता है। और वो गुजरता है कि बस उस परमात्मा में एकम एक हो जाए, उस परमात्मा में विलीन हो जाए। उस परमात्मा के अतिरिक्त और उसे कुछ न प्रिय लगता है, न भाता है। तो इस कविता में
जीवात्मा का परमात्मा के प्रति, भक्त का ईश्वर के प्रति एक गहरा लगाव, एक गहरी अनुभूति व्यक्त की गई है। और आप यहाँ देखेंगे तो बड़ी रोचकता के साथ कबीर ने एक विरहिणी स्त्री के रूप में, जब कबीर का जो नारियों के प्रति जो साखियाँ हैं, अगर आप उन्हें पढ़ें तो पाएंगे कि उन्होंने नारी को नरक का कुंड कहा है उन साखियों में। लेकिन जब वो कविताएं करते हैं, जब वो पद लिखते हैं या जब वो साखी प्रस्तुत करते हैं, तो उस समय वो अपनी सबसे गहरी अनुभूति अगर किसी रूप में व्यक्त करते हैं तो वो एक नारी के रूप में ही व्यक्त करते हैं। यहाँ पर भी एक विरहिणी नारी की तरह ही व्याकुल, विचलित और अंदर से व्यथित, वेदनाग्रस्त दिखलाया है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत विरोधाभास है कि जब वो एक संत के रूप में, विचारक के रूप में नारी के बारे में अपनी राय, अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वहाँ वो नारी के प्रति एक संकुचित दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन जब एक भक्त के रूप में, संत के रूप में ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो स्वयं अपना रूपांतरण किस रूप में कर लेते हैं? एक नारी के रूप में अपना रूपांतरण कर लेते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें हरियाणवी का भी मोपे, जो मोपे है, ये भाषा हरियाणवी या पश्चिमी भारत की भाषा नहीं है। तो इसमें मिली जुली भाषा है। कुछ शब्द आपको हरियाणवी, पंजाबी के मिलेंगे और कुछ शब्द आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बोलियां बोली जाती हैं, अवधी और भोजपुरी, उसके भी दिखाई पड़ रहे हैं। छंद दोहा ही है और ये आप देख ही सकते हैं। अगर रस आप जानना चाहें तो कबीर की कविताओं में जहाँ उन्होंने गुरु की और ईश्वर की भक्ति की बात कही है, तो वहाँ शांत रस ही है, कहीं कहीं भक्ति रस जो दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर आप एक विरहिणी नारी के रूप में भी देख सकते हैं, तो वियोग का भी इसमें चित्रण किया गया है। तो ये सारे रस दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन कोई इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि कबीर ने संस्कृत ग्रंथों की दृष्टि से या बाद में जैसे रीति काल में लिखा गया था उस तरह से कोई उन्होंने काव्य शास्त्रीय ढंग से रसों का सन्निवेश किया हो, उनको अपनी कविताओं में घुलाया मिलाया हो। वो स्वतः वो भाव उनकी कविताओं में उभर कर सामने आता है। तो आइए अब देखते हैं अगली साखी संख्या 12। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। एक निष्ठ भक्ति का चित्रण इस दोहे में किया गया है। लेकिन उससे पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ समझते हैं। रेख, लकीर, रेखा, सिंदूर, सिंदूर, काजल आप जानते ही हैं आँखों में लगाया जाता है। नैनु नेत्रों में, रमैया रमने वाला, रमि रहा, दूजा दूसरा, कहाँ, समाय प्रवेश कर सकता है, दूसरे को स्थान कहाँ मिल सकता है। तो कबीर रेख सिंदूर की, कबीर कहते हैं कि जहाँ पर सिंदूर की रेखा लगाई जानी है, सिंदूर लगाया जाना है, काजल दिया न जाए, वहाँ भला काजल कैसे लगाया जा सकता है? सिंदूर के स्थान पे तो सिंदूर ही लगाया जा सकता है, वही उसकी शोभा हो सकती है। नैन रमैया रमि रहा, ठीक उसी प्रकार से वो दृष्टांत देते हैं कि नेत्रों में तो रमने वाला वो ईश्वर, वो राम कब का रमण करने लगा है, कब का बस चुका है। दूजा कहाँ समाए, अब भला दूसरे के लिए उसमें स्थान कहाँ है। मेरा मन चित्त बिल्कुल एक निष्ठ हो चुका है, उसी ईश्वर को समर्पित हो चुका है। जिन नेत्रों में उसकी छवि बस चुकी है,
भला उनमें दूसरा कहाँ समा सकता है। मीरा ने भी भक्ति भाव में आकर के कहा था, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आगे कबीर की और दूसरी साखी पढ़ेंगे तो एक भक्त जब पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो उसमें एक बालपन भी आ जाता है और एक अधिकार का भाव भी आ जाता है कि मैं अपने आराध्य पर, अपने उपास्य पर पूरी तरह से अधिकार जमा लूँ। तो कबीर एक साखी में और कहते हैं कि तू नैनों के अंदर आ जा और उसके बाद हे प्रभु मैं इस तरह से नेत्रों को बंद कर लूँ कि ना मैं देखूं और ना किसी और को देखने दूं, इस तरह से तुम मेरे हृदय में, नेत्रों में बस जाओ। तो यहाँ भी कुछ मिलता जुलता भाव यहाँ भी कहा गया है कि जहाँ सिंदूर की रेखा दी जानी है वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता। जिस चीज़ का जो औचित्य है उसको ही पूरा किया जा सकता है। नेत्रों में तो अब वो रम गया है, वो ईश्वर, वो निर्गुण ब्रह्म, वो राम रम गया है। अब भला दूसरे के लिए स्थान कहाँ है। ये कोई चंचल मन नहीं है। मेरी भक्ति, मेरी आस्था दृढ़ है, निश्चित है। वो डामाडोल नहीं है कि आज कोई और उपास्य है, कल कोई और आराध्य है। ऐसा नहीं है। बोध हो चुका है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, नेत्रों में तो वो रम चुका है और उसके रमने से, उसके बोध से, उसके ज्ञान से मैं आनंदित हूँ। अब दूसरे के लिए उसमें स्थान कहाँ है। तो एक निष्ठ भक्ति का यहाँ संकेत कबीर ने किया है। तो प्रिय छात्रों, आइए देखते हैं अगली साखी 13। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिशर गढ़ माही। ये जो साखी है प्रिय छात्रों, ये इसमें थोड़ा सा योगियों की जो साधना है, हठ योग साधना है, उसकी ओर भी इशारा किया गया है। लेकिन उससे पहले हम इसके अर्थ समझते हैं और फिर हम ये पारिभाषिक शब्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कबीर इसमें क्या व्यक्त करना चाहते हैं। तो सायर, सायर का मतलब है सागर। और वैसे सायर शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर सागर के अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। सीप आप जानते होंगे, समुद्र में और तालाबों में, नदियों में एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसके ऊपर और नीचे कवर होती है कठोर सी, और उसके बीच में वो जीव होता है। और समुद्रों में इस तरह के सीप पाए जाते हैं तो उसको ये माना जाता है कि वो समुद्र में जो सीप पाए जाते हैं उन्हीं के अंदर मोती होता है और उस मोती को इकट्ठा करके फिर बाद में बाज़ार में बेचते हैं, तो वो सीप। दूसरा है शब्द एक है स्वाति। स्वाति एक नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र जो है वर्षा ऋतु में जब ये नक्षत्र होता है तो उसमें जब जल वर्षा होती है तो ऐसी किंवदंती है, कवि समय है, मान्यताएं हैं कि उसका जो बूंद है स्वाति नक्षत्र का जब सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है। जब हाथी के सिर पे पड़ता है तो गज मुक्ता बन जाता है। जब वो केले में पड़ता है तो भी एक चमकदार पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से जब वो भुजंग के मुख में पड़ जाता है तो वो मणि का रूप धारण कर लेता है। ऐसी मान्यता, ऐसी धारणा कवियों के बीच में भी प्रचलित रही और लोक में भी प्रचलित रही हैं। तो स्वाति नक्षत्र की वो बूंद बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसका ही यहाँ जिक्र किया गया है। कबीर मोती नीपजे, नीपजे माने उपजे, पैदा होती है। मोती आप जानते हैं एक चमकदार आभूषण होता है जिसमें बहुत सारे चमक होती है और उसको लोग माला आदि में पहनते हैं। शून्य मतलब शून्य, जो शून्य शब्द होता है शून्य। शिखर, शिशर जो लिखा है शिखर, और गढ़ वो स्थान, वो धाम, वो जगह। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस साखी में कुछ योगियों की हठ योग साधना का भी संकेत मिलता है। और कबीर कहते हैं कि सायर नाही सीप बिन, ना तो सागर है न सीप है और स्वाति बूंद भी नाही।
और स्वाति नक्षत्र का जल भी नहीं, उसकी बूंद भी नहीं। आप चाहें तो कह सकते हैं कि विभावना अलंकार भी इसमें है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये तुलसीदास ने भी कहा है कि बिना पाँव के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आँखों के देखता है, वो ईश्वर तो कुछ इस प्रकार से है। तो कुछ ऐसे ही भाव यहाँ है कि सायर भी नहीं है, सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। जिन तीनों चीज़ों के मेल से मोती पैदा होता है, मोती के पैदा होने के लिए जिन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, सागर होना चाहिए, सीप होना चाहिए, फिर स्वाति नक्षत्र की वर्षा हो, उसमें बूंद हो, तो वो जा कर के सीप में जाए तब वो मोती पैदा हो। तीनों नहीं है, कारण नहीं है, उसके बावजूद, उसके बाद भी कबीर कहते हैं मोती नीप जय। नीप जय माने मोती पैदा हो रहा है। शून्य शिखर गढ़ माही, उस शून्य शिखर में, उस गढ़ में, उस ब्रह्मलोक में, उस सहस्रार चक्र में जो मस्तिष्क में है, जहाँ से लगातार अमृत की वर्षा होती रहती है, उस शून्य शिखर में अपने आप मोती निर्झर की तरह बहती रहती है, पैदा होती रहती है। वो मोती किस चीज़ का है? ज्ञान का मोती है, अमृत का मोती है। तो कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोती नीप जय पैदा होता रहता है। क्यों? क्योंकि एक योगी अंतर मन में जब योग साधना करते करते उस अवस्था में पहुंच जाता है तो सहस्रार चक्र छात्रों, वो उसको सिर के ऊपर, यहाँ सिर पर माना गया था, और ये कुंडलनी जागृत करने की अवस्था में ये माना जाता है कि धीरे धीरे करके कुंडलनी निचले हिस्से से शरीर के ऊपर जाती है, फिर मूलाधार चक्र तक आती है और उसके बाद फिर ऊपर आ जाती है। ये सहस्रार चक्र माना जाता है। ये एक तरह से कमल दल की तरह होता है और यहाँ से फिर ज्ञान का रस, ज्ञान का रसायन, आनंद का रस झरता रहता है। तो कबीर ने इस कविता में, इस साखी में उसी ओर संकेत किया है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब योगी योग साधना के उस अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे सागर भी नहीं है, समुद्र नहीं है, सीप नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, और फिर भी मोती पैदा हो रहा है। वो मोती किस चीज़ का है? वो ज्ञान का मोती है, वो ज्ञान का अमृत है, वो ज्ञान का रसायन है, जो शून्य में, शून्य माना गया वो ब्रह्मलोक, वो ईश्वर का लोक, वो सहस्रार चक्र का लोक, वो कमल दल का लोक, जिसमें से ज्ञान का अमृत, बोध का अमृत लगातार रिसता रहता है, झरता रहता है। तो कह रहे हैं ये तो अवस्था ऐसी है, ज्ञान की अवस्था, योगियों की अवस्था, कि कोई कारण न होते हुए भी वो अद्भुत रसायन, वो अद्भुत आनंद योगियों को, एक संत को, एक भक्त को प्राप्त होता रहता है। तो ये एक रहस्यमयी अवस्था का चित्रण किया गया है, जिसमें एक संत और भक्त बड़ी साधना के बाद पहुंचता है और अंततः उसको इस प्रकार की अनुभूति और बोध होता है। आइए अगली साखी देखते हैं कबीर की। इस साखी में कबीर ने आत्मा और जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा के संबंध का बहुत ही सुंदर तरीके से एक दृष्टांत दे करके, एक अन्योक्ति दे करके चित्रण किया है। तो आइए पहले साखी पढ़ते हैं। पाणी हिते हिम भया, हिम हुए गया बिलाई। पाणी हिते हिम भया, हिम है गया बिलाई। ये जो हने लिखा हुआ है ये बहुत जगहों पर हुए, अदाहा और हुए, तो ये इस रूप में भी मिलता है। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ है, और कई पाठों में ये कछु मिलता है। तो जो कछु था सोई भया या जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। अब कुछ कहते नहीं बनता है।
कठिन शब्द आइए देखते हैं। तो इस कविता में पानी, ये पानी का ही थोड़ा सा पंजाबी लहजा है, पंजाबी जो बोलने का तरीका है वो यहाँ प्रयोग किया है कबीर ने। मूल शब्द वस्तुतः ये पानी है, जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हैं। हिम बर्फ, जो हिमखंड होता है, बर्फ होता है, उसे हिम कहते हैं। भया हो गया, हिम होए गया बिलाए, होए माने हो करके, फिर से हिम हो करके क्या हो गया, बिलाए। बिलाए शब्द का मतलब होता है विलीन हो जाना, विलीन से ये बिलाए बना है, विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, उर्दू में गायब कहते हैं। और जो कुछ था सोई भया, तो जो मूल रूप में था वही अब रह गया है, अब कछु कहा न जाए। अब इसको क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं। कबीर यहाँ कहते हैं आत्मा और परमात्मा के संबंधों का, कि ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, ये वस्तुतः उसी परमात्मा का ही अंश है। अद्वैत वेदांत भारत में है, शंकराचार्य ने जिसकी व्याख्या आगे चल करके बहुत गहराई से किया है। उपनिषदों में भी इसी प्रकार के संबंधों का जिक्र मिलता है आत्मा और परमात्मा के। कबीर भी उसी परंपरा में इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि पानी ही ते हिम भया। एक दृष्टांत दिया है उन्होंने, दृष्टांत का मतलब है उदाहरण एक तरह का। पानी ही ते हिम भया, पानी था, उस पानी से क्या बना, अगर तापमान गिर जाता है तो वही पानी किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठोस बर्फ के रूप में, ठोस बर्फ के रूप में। वही पानी जो द्रव है वो किस रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, परिस्थितियां बदलती हैं, तापमान बदलता है तो वो बर्फ के रूप में बदल जाता है, ठोस हो जाता है। और फिर वो बर्फ, फिर वो हिमखंड होए गया बिलाई, फिर तापमान में परिवर्तन होता है तो वो हिमखंड क्या हो जाता है, फिर से वो वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बन जाता है, पानी बन जाता है और अपना वो स्वरूप बदल देता है, लुप्त हो जाता है। ये तो हम अपने निजी जीवन के अनुभवों से भी देख सकते हैं पानी और बर्फ के संबंध को। आजकल तो आधुनिक तकनीक होने के कारण पानी को आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो कुछ ही समय बाद, घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद वो पानी द्रव जो है वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये देखना आजकल बहुत मुश्किल बात नहीं है, आराम से देखा जा सकता है। तो कबीर प्रकृति की उस घटना का उदाहरण देते हुए आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध का उल्लेख करते हैं, चित्रण करते हैं कि पानी ही ते हिम भया, जो पानी था वो हिम हो गया, बर्फ बन गया। और हिम होए गया बिलाए, और समय और तापमान का परिवर्तन होते ही वो बर्फ किस रूप में हो जाता है, फिर से वो लुप्त हो जाता है, वाष्प बन करके, फिर से जल बन करके। तो जो कुछ था सोई भया, पानी से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, बीच में हिम हुआ और अंत फिर कहाँ जा पहुंचा, फिर से पानी हो गया। जो था सोई भया, पानी के रूप में शुरुआत थी उसकी और वही फिर से हो गया। अब कछु कहा न जाए, अब क्या नाम दिया जा सकता है। अगर उसे पानी कहें तो पानी मूल रूप में था नहीं, वो बर्फ था। अगर उसे बर्फ कहें तो अब वो बर्फ है नहीं, पानी है। तो जीवात्मा और परमात्मा का संबंध यही ऐसा ही है। उस परमात्मा से ही वो पानी की तरह, उस परमात्मा रूपी पानी से ही वो जीवात्मा हिमखंड, बर्फ की तरह बाहर आता है। और फिर जब वो अपनी लीलाएं समाप्त कर लेता है, यहाँ के कार्य पूरा किया विसा होना, जब यहाँ का पूरा कर लेता है कार्य व्यापार, तो वो फिर जीवात्मा क्या हो जाती है, फिर उसी पानी में अपने मूल स्वरूप में जाकर विलीन हो जाती है। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध, एक भक्त और ईश्वर का संबंध भी ऐसा ही है।
मूलतः तो ये मनुष्य भी उसी परमात्मा का अंश है, ये जीवात्मा भी उसी परमात्मा का अंश है।